सो इस वीडियो में हम जानेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो वक्फ बिल था, जो कि सुप्रीम सरकार ने क्या किया था, इसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में पारित किया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसके प्रोविज़न पे क्या किया है, स्टे लगाया है। तो उसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑन अमेंडमेंट वक्फ एक्ट, व्हाट हैज़ बीन स्टेड, व्हाट रिमेंस, यानी किस किस प्रोविज़न पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वक्फ क्या होता है। तो वक्फ होता है जब कोई प्रॉपर्टी यानी संपत्ति है, ज़मीन जायदाद किसी व्यक्ति के पास है और वह व्यक्ति क्या करता है, उसे चैरिटी के रूप में उसे अल्लाह की राह में यानी अल्लाह की मिल्कियत में क्या करता है, उसे दे देता है, दान कर देता है इंसानियत के बिहाफ पे। तो उसे हम क्या कहते हैं, वक्फ कहते हैं। उस ज़मीन को हम क्या कहेंगे, वक्फ। और इन सभी ज़मीन संपत्तियों का संरक्षण के लिए क्या है, तो वक्फ बोर्ड बनाया गया। स्टेट में वक्फ बोर्ड और सेंट्रल लेवल पे क्या बनाया गया, तो वक्फ काउंसिल बनाया गया था। तो वक्फ एक्ट, सबसे पहले वक्फ एक्ट कब आया था, तो 1995 में आया था वक्फ एक्ट। तो ये जो वक्फ एक्ट आया था, इससे क्या होता था, तो इससे सरकार का ये कहना था कि इसमें जो सरकारी जो ज़मीन होती है उसे भी लोग क्या करते थे, तो वक्फ के तौर पे मानकर उसे कहते थे नहीं ये वक्फ का ज़मीन है। सरकारी ज़मीन का क्या होता था, अतिक्रमण होता था। तो सरकार ने इसे क्या किया, समाप्त कर दिया और क्या लाया, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया। सरकार का कहना था कि ये जो पहले वाला जो था एक्ट, वो क्या कर रहा था, मिसयूज कर रहा था, कब्जा, यानी कि सरकारी संपत्ति ज़मीन को क्या कब्जा कर लेता था। और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने की ज़रूरत थी, किसमें 1995 वाले एक्ट, वक्फ एक्ट में। तो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट था। तो लोगों ने क्या पिटीशन किया, लोगों ने विरोध किया इसका कि जो आर्टिकल 26 है हमारा, इसका क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि आर्टिकल 26 में क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, जिसमें सभी धर्मों के लोगों के अपने अपने जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं उनकी करने की क्या देखिए स्वतंत्रता दिया गया है। और साथ ही साथ क्या कहा गया है कि आपको ये अधिकार है कि आप उसे अपने तौर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो लोगों ने विरोध किया कि आर्टिकल 27 का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसमें क्या 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 चीज़ों पे स्टे लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला नहीं दिया, लेकिन अंतरिम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला क्या दिया है, तो पहला कि इसमें पावर दिया गया था, किसको, डीएम को अधिक पावर दिया गया था। यानी जो हमारा 2025 का जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें डीएम को अत्यधिक पावर दिया गया है। डीएम को यह कहा गया है कि अगर डीएम को केवल शक होता है कि शक के आधार पे कि हाँ ये जो ज़मीन है ये वक्फ ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है, तो डीएम क्या करेगी, उसे अपने अंडर लेगी और उसे इंक्वायरी करेगी। और जैसे ही वो केवल शक के आधार पे लेगी ना, तैसे ही उसका वक्फ का जो पावर है, इनकी उसको जो दिया गया रुतबा वक्फ हो, उससे क्या हो जाएगा, वक्फ छीन ले जाएगा, वक्फ का पावर छीन ले जाएगा और उसे वक्फ नहीं कहा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था कि यहाँ पर डीएम से ज़्यादा पावर मिल रही है, डीएम को ज़्यादा पावर मिल रही है और साथ ही यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है। यानी शक्तियों का क्या हो रहा है, बंटवारा। कि सबसे पहले तो डीएम ने शक के आधार पर उसे क्या किया, वक्फ जो ज़मीन था उसे क्या कर दिया, वो ख़त्म हो गया। यानी कि वक्फ का उसका जो दिया गया था पावर वो ख़त्म हो गया। अगर वह ज़मीन, यहाँ पे डीएम एग्जीक्यूटिव व वक्फ की संपत्तियों की जांच किस समय करता है, अगर वह ज़मीन सरकारी निकलता है तो रिकॉर्ड बनाता है डीएम, सरकारी निकलता है तो उस पर वह एक्शन लेता है, करता है। तो खारिज नहीं कर, साथ ही वक्फ की संपत्तियों को पता ना लग जाए। तो इससे क्या होगा कि सरकार, डीएम दोनों चीज़ कर रहे हैं, पहला वह शक किया और दूसरा वो उस पर एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि उस पर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे डीएम का पावर अत्यधिक देखने को मिला। दूसरा क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम होते हैं, नॉन मुस्लिम, उनकी संख्या, पिटीशन का क्या कहना था, पिटीशन का कहना था कि ये हमारे जो सभी धर्मों के अलग अलग
रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, तो वैसे ये लोग हमारे रिलीजियस अफेयर में क्या कर रहे हैं, घुस रहा है, और इस तरह हमारा आर्टिकल 26 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ने क्या किया, इसमें बैलेंस लाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम कितने रहेंगे, 3, जबकि सेंट्रल लेवल पे जो वक्फ काउंसिल है उसमें कितने रहेंगे नॉन मुस्लिम, तो 4 नॉन मुस्लिम रहेंगे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बैलेंस लाने की कोशिश की। तीसरा क्या था, तो इस जो क्या है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपना वक्फ में ज़मीन देना चाहता है, चैरिटी के रूप में देना चाहता है, तो उसे एटलीस्ट 5 साल का इस्लाम की जानकारी होना चाहिए, तभी वो अपना ज़मीन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर इसको स्टे लगा दिया। इसको बोला कि ये कैसी बात है, ये मतलब ये सूटेबल है ही नहीं, बैठ रहा है, और उसके लिए अलग से उसको सर्टिफिकेट थोड़े लाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और लंबे समय से लिमिटेशन यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है। लंबे समय से यूज हो रहा है क्या, वक्फ के आधार पे बहुत सी ज़मीन के और चैरिटी के रूप में लंबे समय से यूज हो रहा है। तो एक लिमिटेशन था 1963 का, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपका कोई ज़मीन है तो आपको काफ़ी लंबे समय के बाद मालूम चला कि नहीं ये मेरा ज़मीन है, मुझे इसको लेना है, तो लीगल केस 12 साल के अंदर आपको क्या करना होगा, लीगल केस डालना होगा कि अपनी ज़मीन के लिए लड़ना होगा। तो ये जो है ना, ये इसके साथ नहीं लागू होता था। 1995 का जो वक्फ एक्ट था उसके साथ नहीं लगा। वक्फ एक्ट का एक स्पेशल, इस तरह वक्फ एक्ट को क्या स्पेशल पावर मिलता था। तो जबकि 2025 का जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये स्पेशल पावर को ख़त्म कर दिया गया। उसने बोला कि नहीं, जो लीगल केस है वह सब पे बराबर लागू होता है, और बराबर लागू, क्योंकि पहले वाला जो था वो क्या करता, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, यानी कि वक्फ को स्पेशल पावर दे रहा था। तो इसलिए तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बोला कि यहाँ पे तो इक्वलिटी के बाद बोला गया है। तो इस तरह देखा जाए तो जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से अभी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना लास्ट डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन अंतरिम फैसला दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जो होता है उसको भी बरकरार रखा है। डीएम के पावर को क्या किया, लिमिट किया है। जुडिशरी के जो काम है सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिखाया है। तो हम लोगों ने वक्फ के बारे में जान लिया कि वक्फ क्या होता है, और वक्फ से संबंधित जो करेंटली न्यूज़ बना है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।